हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तकरीर लिखेंगे यौम दिफाए पाकिस्तान पर या 6 सितंबर पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है यौम दिफाए पाकिस्तान। प्यारे साथियों, क्या मैं पाकिस्तान के बाद से हिंदुस्तान को इसका इस्तेहकाम ना भाया और उसने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के हीले बहाने शुरू कर दिए। कभी पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद कर दिया, कभी जंग शुरू कर दी। छः सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हिंदुस्तानी अफवाज अपनी ताकत के घुमंड में मस्त थीं, लेकिन अपने से 7 गुना बड़ी फ़ौज के मुकाबले में पाक फ़ौज ने भरपूर दिफा किया और दुश्मन को पाक सरहद के अंदर आने से रोक दिया। हिंदुस्तान ने सियालकोट पर टैंकों का भरपूर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने इसको दुश्मन के टैंकों और फ़ौजियों का कब्रिस्तान बना दिया। हिंदुस्तान ने हवाई हमलों के ज़रिए बेगुनाह पाकिस्तानियों पर बमबारी की, जिसके जवाब में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के हवाई अड्डे तबाह कर दिए।
हिंदुस्तान ने बहरी रास्तों का इंतखाब किया तो पाक बहरिया ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। हिंदुस्तान को इस कदर नुकसान उठाना पड़ा कि जंग बंदी के लिए पुकार उठा। 17 रोज़ा जंग में अजीम फतह पाने वाले अपने शहीदों और गाजियों को याद रखने के लिए हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। जनाब सदर दौरान जंग लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के शहरियों को दिफा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर हिलाले इस्तकलाल दिया गया। इस जंग में पाकिस्तानी कौम ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और फ़ौज की हर महाज पर मदद की। फ़ौजी नौजवानों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम दिफा पर तकरीबात होती हैं। प्यारे साथियों, आइए आज के दिन हम अहद करते हैं कि हम हर वक्त अपनी जान इस मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और मरते दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। आमीन। शुक्रिया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।